हिमाचल प्रदेश की किसी भी सरकार ने आज़ादी के बाद के 75 वर्षों में यदि उच्च शिक्षा के लिए उचित कदम उठाया होता तो हमारे चंगरधार क्षेत्र की कई सैकड़ों और हजारों बच्चियां पढ़ने से, उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित ना रह जाती। उनमें से भी कई बच्चियां IAS, IPS ऑफिसर बन सकती थी, लेकिन उनको पढ़ाई का उचित माध्यम और उचित साधन। मेरा नाम अंकिता डोगरा है। मेरे दादी ने भी घर बनाया है। क्या आपको पता है, अगर उस समय MRD एंटरप्राइजेस ओपन हो गई होती और MRD के रेट्स हमें पता लग जाते तो हमारी मेहनत का कितना पैसा बच जाता और उस बचे पैसों से मेरे लिए एक साइकिल भी आ जाती। आप भी आज ही MRD पे कॉल करें। नमस्कार, मैं हूँ रविंदर कोहली और आप देख रहे हैं PR न्यूज़। इस समय हम मौजूद हैं चंगरधार क्षेत्र के तिनबड़ चौक में, जहां पर कल रविवार 26 जून को बुहाना और तिनबड़ के मध्य में एक कॉलेज की स्थापना के समर्थन में विशाल जन आक्रोश प्रदर्शन किया जाएगा। यहां पर मौजूद हैं PRPW के साथी। हम उनसे बात भी करेंगे कि क्या तैयारी है और किस तरह से इन्होंने इस क्षेत्र में जो कॉलेज की स्थापना के लिए एक विशाल जन आक्रोश रैली रखी है, इसका क्या किस तरह से ये करेंगे। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं PRPW के महासचिव मनोहर लाल जी। तो सर, कल जो ये जन आक्रोश रैली है, तो इसके बारे में बताएं कि क्या है और किस उद्देश्य को लेकर ये जन आक्रोश रैली जो है की जा रही है। सर्वप्रथम मेरा चंगरधार क्षेत्र के सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं पेंशनर एंड रिटायर्ड पर्सनल वेलफेयर एसोसिएशन का महासचिव मनोहर लाल बोल रहा हूँ। साथियों, हमने 2019 से लगातार हिमाचल सरकार के समक्ष चंगरधार क्षेत्र, जो कि आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी उच्च शिक्षा से वंचित रहा है, एक कॉलेज की स्थापना के लिए एक मांग रखी थी माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने। सबसे पहले हमने 29/12/2019 को पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय में जब माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ था, तो वहाँ पर हमने इन पर्सन उनको बाई हैंड हमने मेमोरेंडम दिया था, मांग पत्र दिया था। उसके बाद 30/8/2020 को उसका रिमाइंडर लेटर दिया। 13/9/2020 को एक और रिमाइंडर लेटर दिया। उसके बाद 9 फरवरी 2022 में हमने फिर से एक रिमाइंडर दिया और 5वां और अंतिम नोटिस हमने, जिसमें 1 महीने का वक्त दिया था हिमाचल सरकार को कि कृपया हमारी मांग पर कोई उचित कार्रवाई कीजिए, ताकि हमारे बच्चों को, हमारे क्षेत्र के बच्चों को और बच्चियों को जो कि शिक्षा से वंचित रह जाती हैं, उनके लिए एक कॉलेज की स्थापना कम से कम की जाए, ताकि उनको घर के नज़दीक उच्च शिक्षा करने का अवसर प्राप्त हो। यदि हिमाचल प्रदेश की किसी भी सरकार ने आज़ादी के बाद के 75 वर्षों में यदि उच्च शिक्षा के लिए उचित कदम उठाया होता तो हमारे चंगरधार क्षेत्र की कई सैकड़ों और हजारों बच्चियां पढ़ने से, उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित ना रह जाती। उनमें से भी कई बच्चियां IAS, IPS ऑफिसर बन सकती थी, लेकिन उनको पढ़ाई का उचित माध्यम और उचित साधन ना मिलने के कारण हमारी कई बच्चियां उच्च शिक्षा से वंचित रह गई। कारण ये कि कोई भी कॉलेज, नज़दीकी कॉलेज जो है वो 35 से 40 किलोमीटर दूर है और बच्चियों को बसों में धक्के खाकर जाना पड़ता है। और आजकल के युग में उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना पड़ता है माता पिता को। तो उनकी सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए कई माता पिता अपनी बच्चियों को इतनी दूर अकेले पढ़ने के लिए नहीं भेज पाते, जिसके कारण हमारी बच्चियां जो कई विभागों में सरकारी अफसर बन सकती थी या किसी
इंडस्ट्री की मालिक उसमें ऊंचे पद पर कार्य कर सकती थी या अपना व्यवसाय खोल सकती थी, उससे वो वंचित रह गई मात्र एक उच्च शिक्षा की कमी के कारण। और ये कमी है सरकार की। एक तरफ हमारा देश आज़ादी की 75वीं सालगिरह मनाने जा रहा है इसी वर्ष, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि चंगरधार क्षेत्र को उच्च शिक्षा से इतना वंचित कर दिया गया कि हमारी बच्चियां जो है वो उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती। कई बच्चे भी छूट गए, लड़के भी छूट गए, लड़कियां भी छूट गई। इसलिए हमारा सरकार से निवेदन था कि कम से कम चंगरधार क्षेत्र में किसी भी सूटेबल जगह पे, बुहाना से तीनबड़ क्योंकि सेंटर में पड़ता है, बुहाना भी सेंटर में पड़ता है, एक कॉलेज पालमपुर में है तो दूसरा जयसिंहपुर में है, तीसरा बैजनाथ में है, तीनों की दूरी लगभग बराबर है। तो हमारी बच्चियां कहाँ जाएं पढ़ने के लिए? तो ये हम सरकार से भी अपील करते हैं, निवेदन करते हैं, बार बार निवेदन करते हैं कि इस इलाके की जनता की मदद की जाए और उनको उच्च शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की। कल जो जन आक्रोश रैली है इसमें कौन कौन लोग और कौन कौन किस किस क्षेत्र से लोग यहाँ पर पहुँचेंगे और क्या कार्रवाई की जाएगी, क्या कार्यक्रम क्या? देखिए, हमने इस चंगरधार क्षेत्र की जो सबसे ज़्यादा प्रभावित 8 ग्राम पंचायतें हैं जी, जिनमें शुरू करते हैं बुहाना, कैलाशपुर, मकोल, आशापुरी, मझेड़ा, दगो, दुर्ग और बड़ और टंबर। इन सभी ग्राम पंचायतों से विचार विमर्श करके और उनसे सहमति पत्र लेके हमने ये प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखा था। पंचायतों का जो रिकमेंडेशन लेटर्स हैं वो भी हमने प्राप्त किए और सबका समर्थन हासिल किया। इसके बाद जब सरकार को हमने 1 महीने का अंतिम नोटिस दिया, वो भी सभी पंचायतों के प्रतिनिधियों के साथ गांव घरलू में श्री दुर्गा माता मंदिर में मीटिंग करके हमने ये निर्णय किया कि हम एजिटेशन करने के लिए सरकार के समक्ष 1 महीने का नोटिस रखें जी। उसका हमने 1 महीने का जो नोटिस दिया वो माननीय मुख्यमंत्री जी को, स्थानीय एमएलए साहब को, डीसी धर्मशाला, डीएसपी धर्मशाला और जितने भी पुलिस थे, तो संबंधित थाने थे, जैसे बम्बा गांव और पंचरुखी, पालमपुर, इन सबको हमने सूचित किया जी। वो ये प्रोटोकॉल भी है और देना भी पड़ता है, इसलिए हमने सबको सूचित किया कि हम इस नोटिस के 1 महीने के बाद हम कुछ भी या जनता इलाके की जो है वो कुछ भी उग्र प्रदर्शन, इतना उग्र नहीं होगा कि हम कोई तोड़फोड़ करें या कुछ करें। हम तो सिर्फ सरकार के समक्ष हम अपील करते हैं जी। तो अपील करने के लिए कि हमारी जो बात है सरकार के कानों तक पहुंचे, इसलिए सारी जनता से, 8 ग्राम पंचायतों की जनता से निवेदन किया गया है कि वे इस रैली में महिला, पुरुष, बच्चे, क्योंकि बच्चों को शिक्षा की अधिक आवश्यकता है, इसलिए वे सभी इस रैली में सम्मिलित हों और अपनी मांग को जोर शोर से सरकार के समक्ष उठाएं। हमारा सरकार से किसी प्रकार का विरोध नहीं है। और साथियों, मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि हमारे जो एसोसिएशन है, पेंशनर्स एंड रिटायर्ड पर्सनल वेलफेयर एसोसिएशन, एक गैर जातीय और गैर राजनीतिक संस्था है और ये सेवा संस्था है। जब से इसकी स्थापना हुई है वर्ष 2016 से, जून 2016 से, तब से लगातार इलाके की जनता की सेवा करती आ रही है। कल कोविड में भी प्रशासन का साथ दिया। सैकड़ों प्रवासी मजदूरों को हमने राशन किटें मुहैया करवाई। सरकार की तरफ से हमें 1 रुपया नहीं मिलता, किसी संस्थान की तरफ से 1 रुपया नहीं मिलता। जो करते हैं हमारे सदस्य खुद कंट्रीब्यूट करते हैं और उसको लेके हम पब्लिक में बांटते हैं जी। एक हमने विकलांग जो थे गांव टंबर के, जिनकी दोनों टांगें सड़क दुर्घटना में टूट चुकी थी और वो कुछ भी कमाई करने के लायक नहीं थे, अपने परिवार का भरण पोषण करने लायक नहीं थे, उनको एसोसिएशन ने एक दिव्यांगजनों वाली स्कूटी लेके दी। उसके लिए भी उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद किया।
कई जो गंभीर दुर्घटनाओं में घायल व्यक्ति थे या गंभीर रूप से गंभीर बीमारियों, कैंसर जैसी बीमारियों से ग्रसित थे, उनको भी एसोसिएशन ने समय समय पर आर्थिक सहायता प्रदान की। कई इलाके की कई गरीब और अनाथ बच्चियों की शादी के अवसर पर भी एसोसिएशन ने सहायता प्रदान की और लगातार सेवा करती रहती है। एसोसिएशन ने जनता की सेवा में ही एक स्वर्ग रथ प्रोवाइड किया है, जो किसी भी समय कोई भी सदस्य या आम जनता भी जहां जिसको जरूरत हो वो वहां पर बुला सकता है जी। एक एम्बुलेंस एसोसिएशन रन कर रही है, वो भी पब्लिक की सेवा के लिए नो प्रॉफिट नो लॉस पे कर रही है। तो जब भी जिस सज्जन को आवश्यकता हो, जिस भी किसी को किसी इलाके में हो, तो उसको हम प्रोवाइड करते हैं जी। तो हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, हमने कोई वोट नहीं मानना है। हमारा कोई भी सदस्य किसी भी चुनाव में कभी भी भाग नहीं लेगा जी। तो हमारी कोई राजनीतिक मंशा नहीं है या हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं। हमारी पार्टियों में सभी राजनीतिक पार्टियों के सदस्य हैं जी। विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं से संबंधित सभी लोग हमारी एसोसिएशन में आज भी मौजूद हैं, कल भी मौजूद रहेंगे। इसलिए आम जनता से हमारा निवेदन है कि हमारी कोई भी राजनीतिक मंशा नहीं है, सिर्फ हम आपके बच्चों की भलाई के लिए चाहते हैं। देखिए, हम सब बूढ़े हो चुके हैं, 60 से 70 वर्ष, मिनिमम 60 वर्ष के हैं हमारे पास और मैक्सिमम तो 80-90 साल तक की आयु के भी सदस्य हैं। तो हमारा कोई इस कॉलेज से कोई अपना व्यक्तिगत लाभ किसी भी सदस्य का नहीं होने वाला है। हमारे सबके बच्चे पढ़ चुके हैं, सभी सेटल्ड हो चुके हैं, सबकी शादियां हो चुकी हैं। हम तो आम जनता, जो प्रभावित जनता है, जो गरीब जनता है, जो अपनी आवाज़ खुद नहीं उठा सकती, उनकी आवाज़ बनने जा रहे हैं जी। तो हमारा कोई सरकार से विरोध नहीं है, हमारी तो प्रार्थना है सरकार से जी, कम से कम एक कॉलेज तो प्रदान कर दिया जाए जी। कल संडे है और ये जो मांग है भुआना और तिनबड़ चंगरधार क्षेत्र में एक कॉलेज की डिमांड के लिए की गई है। ज्यादातर स्कूलों में छुट्टियां पड़ चुकी हैं, बच्चे कल घर पर होंगे और कॉलेज जो बच्चे जाते हैं वो भी घर पर होंगे। और बच्चों से और इलाका वासियों से क्या अपील रहेगी आपकी? मेरा सभी बच्चों से निवेदन है और सभी माता पिताओं से निवेदन है जी कि वे अपने बच्चों को और बुजुर्गों को सबको लेकर आए, क्योंकि ये सामूहिक प्रॉब्लम है इलाके की जी। किसी मेरी नहीं है या आपकी नहीं है या इनकी नहीं है या उसकी नहीं है, ये सामूहिक समस्या है। यदि उच्च शिक्षा हम सब के बच्चों को अगर मिल जाए, हमारे घर के नजदीक मिल जाए तो सबका भला है इसमें जी। बस हमारा सरकार से यही निवेदन है जी। बहुत सरकार अगर चाहे तो एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल को बुलाकर हम अक्रॉस द टेबल डिस्कशन कर सकते हैं जी। उसके लिए जब भी सरकार हमें समय देगी हम उपस्थित होंगे, हम बातचीत करेंगे जी। हमारा कोई किसी के विरुद्ध कोई तोड़फोड़ करने का कुछ नहीं है, कोई मार कुटाई करने का कुछ नहीं है। हम तो निवेदन करते हैं, हम तो सरकार से निवेदन, जो समय की सरकार होगी या है वो हमारी सरकार है। कल को किसी दूसरी पार्टी की आती है या यही पार्टी की रहती है, तो हमारा उससे कोई मतलब जी। हमारा तो समय की सरकार से मतलब। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी है और कल भी रहेगा जी। आप बात कर रहे थे PR न्यूज़ से, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम लाइव हैं तिनबड़ चौक से, जहां पर कल PRPWA जो संस्था है चंगरधार क्षेत्र में भुआना और तिनबड़ के बीच में कॉलेज की स्थापना के संबंध में एक विशाल जन आक्रोश रैली का आयोजन यहां पर होगा। तो इसके लिए जनता से इन्होंने अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्कूल के बच्चे, कॉलेज जाने वाले बच्चे यहां पर पहुंचें, ताकि इस आक्रोश रैली के माध्यम से सरकार तक संदेश पहुंचाया जा सके कि यहाँ पर कॉलेज की ज़रूरत है और यहाँ पर कॉलेज खोला जाना ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे PR न्यूज़ और मैं हूँ रविंदर कोहली।
इसी चौक पर कल जो जन आक्रोश रैली का आयोजन होगा 10 बजे से 12 बजे के बीच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।